का तो मोस्टली आधी से ज़्यादा दुनिया को अब पता लगा है, जबकि हमारे किसान भाइयों ने बताना शुरू किया है। मेरा है, मैं थोड़ा पहले से जानती हूँ इनके बारे में। सो ये एक भगवान की ही दया है कि मैंने कभी भी मीडिया पे भरोसा नहीं किया। हमेशा ये थोड़े छोटे छोटे चैनल्स हो गए। और साथ सीधी बात है यार, इतने किसानों को तुम चंद किसान नहीं कह सकते। मतलब दाव देते हैं उन लोगों की जो खुल के ठोक के नेशनल मीडिया पे बोल देते हैं बिना डरे, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस की घबराहट के। ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ना भाई जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। मैं बता दूँ हमने एक दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों के किसान नेता की बात चल रही है, और दूसरी बात मैंने बेरा पटाया थोड़ा क्योंकि मैं एम्बुलेंस का गला था। तो दिल्ली का युवा, पंजाब के बुज़ुर्ग व हरियाणा के बुज़ुर्ग और एक जो किसान यूनियन है दिल्ली की, उसके प्रदेश सचिव हैं, मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के बारे में पूछा कि कुछ चल रहा है। तो आज भाई एक बार तो जूते काट दिए। राम राम दादा, ठीक ठाक है? हाँ, की नाम है तेरा? राम किशन पूरा कुक रह रहा है। अड़ते मन एक जब यो शुरू हुआ जब चाहूँ छू क्या तो आया है? मैं क्या तो आया हो रहा है? हाँ वो बहुत घना बढ़िया क्या तो आया हो रहा है? हैं क्या करना आया हो रहा है? अरे यो भाईचारे की मदद कर रहे हैं, निकाल दो नाला की, और पानी का टैंकर लाया था 10-12 घंटा ही, ये भी अपने खुद भर लिया उनसे। इनकी सेवा पानी में सब आ जाए, गाँव घनी दूर ना से। ठीक है तब, धन्यवाद। तो भाई दिल्ली का युवा और गला प्रदेश सचिव हाँ अपने किसान यूनियन के, इनका गला बात करांगे। राम राम प्रधान जी। नमस्कार जी। क्या नाम भाई का? करण मलिक। कड़ा दिल्ली तो है कि? हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली चुगरदा तो रोक रखी किसानों ने, तब ना घुटन महसूस नहीं होती भीतर? घुटन हमें बिल्कुल महसूस नहीं होती। जैसे हम देखते हैं हमारे किसान भाई सारे लोग, युवा सारे मिलजुल के जब एक विश्व उस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता देश का, उसके साथ जुल्म होना बहुत ज़्यादती है और उसके लिए सुनना चाहिए। यही मेरी सोच है। अपना नाम प्रधान जी? अनुराग। क्या काम कर रहा है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहा हूँ। जो ये 3 काले कानून सरकार ले आई है, इनका बेरा है के है ये? हाँ जी, हाँ जी। बताओगे के है? एक तो कानून है जो होर्डिंग के ऊपर है, जो कहता है कि अब पहले था कि एक लिमिटेड क्वांटिटी आप होर्ड कर सकते थे अपने पास, अब अनलिमिटेड क्वांटिटी होर्ड कर सकते हैं लोग। दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आई है, जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, बीच में जो मंडियों का रोल है वो इन्होंने हटा दिया है। मतलब हटाया क्या है, वो अब मंडी में टैक्स लगता है, बाहर जब प्राइवेट प्लेयर टैक्स नहीं लगाएंगे, वो अपनी मोनोपोली बना के, अपना ग्रुप बना के, वो किसानों को, जब किसानों से लेने की बारी आएगी तो वो प्राइस नीचे गिरा देंगे, जब किसानों को, जब वो आगे बेचने की बारी आएगी तो वो प्राइस ऊपर बढ़ा देंगे। किसानों को कुछ मिलेगा नहीं, सारा फ़ायदा उनका जाएगा। सरकार लग रही कानून मिले तो बहुत ज़्यादा किसान की ले जो आय है वो दुगनी होगी। आय दुगनी मतलब आप ये देखो ना कि जो APMC हटी, वो बिहार का आप एग्जांपल उठा लो। बिहार में 2006 में जो APMC थी वो हट चुकी थी। अब वहाँ पे भी आप आज के टाइम पे कंपेयर करोगे तो वहाँ पे किसानों को कितना मिलता है, क्विंटल का कितना रुपए मिलता है? उतना जितना हरियाणा पंजाब मिलता है उतना तो वहाँ भी अभी भी नहीं मिलता हटने के बाद। वहाँ तो 2006 से हटी हुई हैं। तो अगर हम एग्जांपल से देखें जो हमारे सामने हैं, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना हमारे पास। या तो अब हमारा देश US तो है नहीं कि जहाँ पे आप क्या कहते हैं प्राइवेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आओगे और काम कर जाएगी। हमारे देश में 90% से ज़्यादा किसान 2 हेक्टेयर से नीचे ज़मीन है उनकी पास, स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे मेजॉरिटी में। तो उनको उन तक वो चीज़ प्रॉफिट पहुंच ही नहीं सकती। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, अंबानी अदानी, इन्हीं का फ़ायदा होगा, किसानों का तो हो ही नहीं सकता। कितने दिन आने लग रहे होगा? मैं आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ। घर क्या नानू क्या भाई ओडे क्यों जावा है नोबिलिया में? तो दिल्ली का नासा में धुमा काटने वाले हैं, आड़ा काम करा क्या किसान? क्या धमका है नहीं करे? नहीं, घर वालों ने नहीं धमकाया। घर वालों का पूरा सपोर्ट था कि हाँ भाई, क्योंकि अब घर वाले हमारे खुद किसान के बच्चे हैं। अब वो हमें कहते हैं कि भाई तुम्हारे पूर्वज ही बैठे हैं वहाँ पे, उनका समर्थन तो तुम्हें करना ही है, और वो तो बिल्कुल दिल से है हमारा समर्थन। आप अकेले आए हो या कोई पूरी टीम आई है, या दिल्ली का युवा और भी निकल रहा है? नहीं, दिल्ली के युवा को थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है और वो थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। बाकी हम तीनों ही आए हैं। तो बता दूं भाई, तो हमने युवा नहीं गल है, अपनी बेबे भी आई है दिल्ली तक, तो बात करेंगे। राम राम बेबे। राम जी। क्या नाम है बेबे का? तनीषा और दिल्ली से। मीडिया है जोन सी वह खालिस्तानी बताने लग रही है,
और जो डिबेट हुआ है बड़े बड़े चैनल आएंगे उनमें नकली किसान कह लिया या उन्हें अपना अपने असली किसान बतावे हैं नूलावा में असली किसान हार नूले इस तरह नू फायदे होंगे नू फायदे गिना तो मीडिया के बारे में क्या मीडिया का तो मोस्टली आधी से ज़्यादा दुनिया को अब पता लग रहा है, जबकि हमारे किसान भाइयों ने बताना शुरू किया है। मेरा है, मैं थोड़ा पहले से जानती हूँ इनके बारे में। सो ये एक भगवान की ही दया है कि मैंने कभी भी मीडिया पे भरोसा नहीं किया। हमेशा ये थोड़े छोटे छोटे जो चैनल्स हो गए, और साफ सीधी बात है यार, इतने किसानों को तुम चंद किसान नहीं कह सकते। मतलब दाव देते हैं उन लोगों की जो खुल के ठोक के नेशनल मीडिया पे ये बोल देते हैं बिना डरे, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस की घबराहट के। सो बस यही। तो ये बात करा बे दिल्ली का उरा आई है की मीटिंग चल रही थी, थोड़ा बताओगे यही पूरा? यहाँ पे एक तो दिल्ली में मीटिंग होने लग रही है मंत्रियों के किसान यूनियन की, ऐड भी वहाँ की में गड़बड़ पाओगी, वहाँ पूछा वहाँ का डेढ़ आतंकवादी हैं कोई? नहीं, दिल्ली में मीटिंग नहीं चल रही है, दिल्ली में सिर्फ लंच चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मीटिंग नहीं है। ये जैसा मुझे यहाँ पे आके दिखा और बताया कि ये लोग धरने पे नहीं हैं, ये एक सिटी है, ये एक शहर बन चुका है जहाँ पे तुम्हारा धर्म भाईचारा है, भाईचारा। ये बात करा बे दिल्ली में युवा भी बेलाल इतना जागरूक नहीं हुआ, इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आया, तो हमें 3 तो आए, मैं तारा भी धन्यवाद करूँगा। बाकी उनने क्या संदेश देना चाहा? उनको मेरा ये संदेश है कि मैं बहुत ही व्यक्तिगत लेवल पे बैठ के उनसे बात करूंगी। जो मेरे भाई समझेंगे वो समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनको तो शायद मैं आप लोगों से भी मिलवा के नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन कोई नहीं, किसी दिन उन पे आएगी ना तो वो समझेंगे। धन्यवाद। तो भाई पंजाब से भी अपने गला भाई राम राम प्रधान। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक ठाक। घर परिवार राजी खुशी सब ठीक है। का एक दिन तैयार हो रहा है? मैं कल आया सीगा, हजे मैं 10 दिन लाने आया जी। हरियाणा का प्यार की साग मिलने लग रहा है? हाँ जी। हरियाणा का प्यार की साग मिलने लग रहा है? हरियाणे का बहुत प्यार है जी। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। एक बात और लग रही है कहना, अमर खालिद और के फोटो टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए हैं, नोबले टुकड़े टुकड़े गैंग बैठी है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਬੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। गोदी मीडिया जो है कौन से चैनल है बताओ भाई? देखो जी चैनल जी मीडिया ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਗਾ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ और ਪਤਾ। महाराष्ट्र में कुटिया था वो तो नहीं? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। हर बार तड़ा ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ वो ही कुटिया था फिर उड़ा है। ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ये देखने छोड़ दिए कि चैनल देखो ही ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ। मार अगला भाई दिल्ली किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं, कल आए होगे, पूरी यूनियन आ रही है जिन्होंने बताया? पूरी यूनियन हमारी कई जगह हैं, जैसे डासा बॉर्डर बैठे हैं, हमारी ड्यूटी यहाँ पे है।
और जी मतलब गाजीपुर भी राउंड पे जाना पड़ता है। बाकी मैं 42 दिन से कंटिन्यू मेरी यहीं है, यहीं बैठे हैं। भाईचारा अपना बढ़ता चला गया, अपने हरियाणा से भी बढ़ते चले गए और अब तो ये एक जन सैलाब हो चुका है आंदोलन। ये तो एक जन आंदोलन हो चुका है, किसान आंदोलन की जगह जन आंदोलन बन चुका है। जो हमारे युवा जैसे दिल्ली से भाई बेटे आए हैं, तो इन्होंने जब ये बच्चे आने शुरू हो गए तो ये समझ लो हमारे युवा थोड़ा गुम रहा था, उसके दिमाग में बात आने लग गई। बाकी जो हमारा 2-3 पीढ़ी का तो छोरी भी आ ली। हाँ हमारी बहन बेटी माताएं सब आ रही हैं और बाकी भी 3 पीढ़ी का हिसाब तो भी लेना पड़ेगा हमने। दादा परदादा हर घर बाप हर का कमाया और इब नहीं छोड़ेंगे मोदी के चक्कर में। हाँ ठीक है, एक बार इसके ठग था, इसने ठग लिए, अब ठगने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मोदी जी ध्यान रखना इस बात का। 3-4-7-8 दौर की बात हो रही है, आज भी मीटिंग चल रही है कि मेला का जल होगा। ये हमारी बेटी ने एक सपट सा उदाहरण दिया था आपको, सिर्फ एक चाय पानी और कुछ नहीं, सिवाय चाय पानी के किसी की हिम्मत नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। हम तो इस जाट कम्युनिटी से जो हमने MP बनाए थे ना छाती ठोक के, हम तो उनसे आह्वान करते हैं, कहाँ है वो अपनी कम्युनिटी जो अमित शाह और मोदी के बगैर पत्ता नहीं हल सकता। तोमर जी हो, गोयल जी हो, कोई भी हो, सिर्फ टाइम पास। नहीं तो छठे दौर की बात में मीडिया के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। छठे दौर की बात में इन्होंने ये जो मीटिंग हुई, 5 घंटे मीटिंग चली हमारी चौधरी साहब से, रात को 9 बजे बात हुई, किसी चीज़ पर सहमति नहीं चली। जैसे मीटिंग खत्म हुई टीवी में क्या दिखाया गया था, किसानों के साथ 2 बिंदुओं पे सहमति बन गई। किस लिए भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, अखबार टीवी तो बंद कर दो। और आप पूछ रहे थे नेशनल कौन कौन से, भाई ये पूछो कौन नहीं है। नेशनल मीडिया ऑलरेडी बुक है, कोई शक नहीं है। ये हमने ज़मीनी स्तर पर काम देखा। और मेरा पहला आंदोलन नहीं है, तीसरा आंदोलन है मेरा कंटिन्यू। 2018 में भी मैं 8 दिन रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, मैं घायल भी हुआ था। और जी जाट आंदोलन की भी मार हमने देखी है, जो हमारे हरियाणा पर हमारे भाईचारे मारी थी ना। पर मोदी जी तेरा बहुत शुक्रिया है, जो हमारा भाईचारा इतना स्ट्रांग हो गया है। अभी इतना हम बना जाना है ना, तक कति न चोड़ के भगा भी देंगे पक्का, और यो काम कराएंगे। अट्ठा को ना भाई, कोई हटानिया तो है ही नहीं, हम तो कर रखा है। ये सोचे हैं 10 दिन 20 दिन, हम सोचा है एड्रेस भी हटा बाईपास का देना शुरू कर देंगे हम तो। आड़े रहा भाई, बनेगी यह बात है। और हम तो ये जो हमारे इस बुजुर्ग इनके प्रोटेस्ट की उम्र है क्या, 85 साल। एक अमेरिका में एक आदमी मरता है, वो फ़ोन पे खेद व्यक्त करता है, ये 63 किसान यहाँ शहीद हो गए। कोई है मंत्री जिसके मुंह से एक भी कमेंट से लिखड़ा हो? तो ये आदमी नहीं है क्या? और भाई बॉर्डर घेरे हैं, आँख उस दिन खेलेंगे जिस दिन पार्लियामेंट ने घेराएंगे। और ये चैलेंज है किसाना का, आंगली करके पूरा लेकर जाएंगे भाई। किसे मोहम्मद रोग जाकी तो कल देख ली, ये तो पहली रील है। जिस दिन 2 रील फिल्म बन के तैयार हो गई ना, उस दिन सबके हम दिखा देंगे। और शीशा दिखाए बनाना छोटा भाई। 26 तारीख की क्या प्लानिंग है? 26 तारीख की ये प्लानिंग है हमारी, अपना राष्ट्रीय ध्वज के साथ में अपने जितने भी ट्रैक्टर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कोई ट्रैक्टर किसान का घर में नहीं रहेगा। बाकी ये अपने आप को कमज़ोर घोषित नहीं होना देना चाह रहे। अंदर से हमें ये पता है अब मोदी जी की क्या हालत है। मोदी जी जो हालत वो किसी को शो नहीं कर रहा। वो कहता है मोदी जी का वादा, यो किसान का भी वादा नहीं टूटा कर रहे। और पूरे देश का किसान एक हो चुका है, भाईचारा एक हो चुका है। गए तेरे वे SYL मुद्दे, वो टेंट लगाए थे, कहाँ है वो? फतेहाबाद में टोए उड़ नहीं मिले भाई। उनने मत हाँ कोई आँख मिला के दिखा दियो, हम वे आदमी। हाँ अब प्रायोजित कह रहा था, प्रायोजित 30 साल से बीजेपी को वोट देने वाला आदमी हूँ मैं। और नाम मेरा मुकेश है और दिल्ली किसान यूनियन से हूँ, दिल्ली से। कोई न्यू कहे कि वो फ्रॉड है, उस नेता दौर में ले चलो, कितने दिन वोट दिए धारते हैं, जीवन भर नहीं देंगे, ये वादा हमारा। जब बात करा बीजेपी अपना राष्ट्रवादी पार्टी बताओ नुले देश तय तिरंगा दा प्रेम मारता इतना कोई करदा है को नहीं। जो पंजाब तय अम्बाड़ा साइड तक निकले थे उस टाइम तिरंगे भी थे, उन पे भी वाटर कैनन चल रहा था उस पर। ये शुरू से होते आ रही है हमारे साथ, बुजुर्ग सहन कर गए।
पिताजी हर सहन करके आगे सहन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हो भाई अगर तो वाटर कैनन चाले दे, हमारे एक फौजी भाई ने कमेंट्स डाला था, अभी क्लियर नहीं हुआ पर बाकी उसके बता रहे हैं कि उसके ऊपर भी मुकदमा वगैरह कुछ हो चुका है। अपना हुड्डा भाई है कोई आर्मी में, और राष्ट्र भक्ति की वो ठग जिसका नाम मारवाड़ी ठग है, वे समझाओगे कि 4 आदमी शहीद के गणवा दे गुजरात से, 4 शहीद गणवा दे गुजरात से। हमारा गांधी था, हमारा उनका गांधी, हाँ इनका सब कुछ है। ये जहाँ जिस चीज़ को इनको जरूरत है ना वो इनका हो जाता है। आज हम देशभक्त थे अब तक, अब हम देशद्रोही हो गए। आतंकवादी इनके साथ जो नहीं है वो देशद्रोही है, नकली किसान। नकली किसान नहीं है। आगे देख, वो कह रहा था जो भुज में जाके कह रहा था चंद किसान, चंद नहीं है। एक वहाँ खोल के देख तो सब कुछ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं भाई। और चौकीदार हम नहीं समझ पाए, ये चौकीदार सच में था, ये देश का सबसे बड़ा डिक्लेयर कर दिया इसने चौकीदार। अब समझ में आए किसका चौकीदार है, ये अडानी अंबानी का चौकीदार है। अब समझ में आ गया किसका चौकीदार है, ये अडानी अंबानी का चौकीदार है। ऐसा कौन है जो इनकी नीयत साफ होती तो ये चोर दरवाजे से इस विधेयक को लाके पास नहीं करते। पास कर दिया कोई नहीं, अरे बिल पास नहीं हुआ और आपके जो है जो 50-50 500 एकड़ में गोदाम तैयार हो रहे हैं, इनका एग्रीमेंट हो चुका है, नहीं होगा। और हंगा लगा लियो जिसमें हो, हम अपना लाएंगे तुम अपना ला लियो, चैलेंज है किसाना का। और यो हम ले जाना, हाँ किस तरह लेना, हम बड्डा ने नहीं लिया था, हम भी लेके दिखा देंगे। ये जो बात कर रहा है, इतना बढ़िया लग्जरी प्रोग्राम करा क्या है, ये किस्ती करा क्या है, ये सब किसान भाइयों के लिए है। यहाँ पर 3 दिन आज लग्जरी दिखाई दे रहा है, भाई का बहुत धन्यवाद है। पर 3 दिन पहले यहाँ पे ऐसा लग्जरी था, गिट्टा पानी भरा था बारिश में, और यहाँ पे किसानों ने खाना तो दूर, चाय भी नहीं बनी। 2 बजे बरसना शुरू हुआ था, शाम के 8 बजे तक। ये कल व्यवस्था करी है हमारी तो गुरुद्वारा कमेटी के, उससे सिरसा जी के उन्होंने प्रयासों से है। हमारे विक्रम देसवाल भाई हैं, हमारे युद्ध विषय राव जी हैं किसान नेता, उनके प्रयासों से ये काम हुआ है। और उनका ये काम करने के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं चौधरी साहब का। धन्यवाद आपका। ठीक है, राम राम। तो भाई मैं कल घूंगा एक बार और लिया डर में। राम राम भाई। राम राम सुना दे पाऊँ ठीक है भाई, तुम सुना। बस ठीक ठाक अपनी अगले दिन तो बैठा अभी जी नहीं उतरिया। हाँ 1.5 महीना हो गया, जीत लागना शुरू होया है, वो पकड़े थे था देख नहीं रहा। नहीं पहला तो फर्क है भाई, तो भाई करना पड़ेगा ही, रहना अड़े है। तो मैं तो कहूँ था इन किसान यूनियन वाले हमारे मुकेश भाई है, मगा 2-4 ट्रक ईटा के मंगा अगर जुड़वा ले 100 गज के, उसमें क्या लग गए। बाकी उड़ा 5 ही देखा रहा मैंने, उड़ा तो पक्के काम कर दिए, घर बना दिए। भाई मजबूरी में किसान क्या करेगा, उसने देश बना दिया तो वो अपने लिए कुछ नहीं बना हुआ, बनाना तो पड़ेगा, मजबूरी हो रही है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, जो हमारे नेता हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वो आदमी बैठा है जो धरती के अंदर से अन्न उगाता है। यहाँ से इनको इस आंदोलन को अपने पक्के घर बनाने में, इस आंदोलन को लंबा चलाने में उसको कितना समय लगेगा, कितना ही भी नहीं तो गलतफहमी के शिकार है, बना इनकी हो जाएगी सहज दूर। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि पंजाब से जो हमारे बुज़ुर्ग जो आए हुए हैं और जो हमारा जो माताएं जो हमारी आई हुई, हम तो इस वजह से चुपचाप बैठे हैं ना। अब तक तो दिल्ली में मुकेश भाई वाली बात है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होते, बैरी सरकार है, भगत सिंह वाली बात है कि बैरियों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। और वो समय जल्दी ही आ जाएगा जब सरकार के कानों में धमाके होंगे और अपने आप पता भी लग जाएगा कि सरकार किसान जब तक किसान नहीं कर रहा है तब तक क्या है, और जब इनके घर के सामने खड़े होकर गहराव होंगे तब पता लग जाएगा कि जब इनके बीवी बच्चों पे आँच आएगी। आज देखो हमने तो अपने भाई भी बुला लिए, बहन भी बुला ली, क्यों बुला लिए कि इनको ये पता लगना चाहिए कि असलियत में हमारे बुजुर्ग आज क्या कर रहे हैं। मैं एक अपील आपके चैनल के माध्यम से ये भी कर दूं कि बहुत सारा ऐसा युवा है जो अपने घरों में बैठा है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहाँ कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कैसे वहाँ पे मैं जाके अपना पार्टिसिपेट करूँ। यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं, लाखों की संख्या में है, जितने भी किसान बैठे हैं वो सब आपके बाप भाई बुज़ुर्ग बैठे हैं। आप आओ, आपको किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं है, आके जैसे ये हमारे भाई बहन आए हैं ऐसे आओ और सपोर्ट करो अपने भाईचारे का, सपोर्ट करो इस आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आंदोलन का। ना तो इससे बड़ा आंदोलन आज से पहले हुआ है और ना आने वाले वक्त में होगा। बात आती है
कब तक ये चलेगा, जो बड़ा एक हर जगह में जहाँ भी जाता हूँ सवाल यही होता है कि कब तक ये चलेगा। 2024 तक की तैयारी तो हमने कर ली, 2024 के बाद की सरकार बता देगी आगे करनी है कि नहीं करनी है। बाकी आप पत्रकार कम हो, किसान ज़्यादा हो। मैं तो पास ही भाई वो मोदी का पुतला था, भी जूत मार गया मैं बताने लग रहा ना, साइकिल पे तू चाल ले, ठीक है, पुतला का जूते तू मार दे, तो तेरे तक मैं घड़ी बताने की जरूरत थोड़ा है। वैसे भाई बात भाई किसान के बाड़ा जाने भाई एंड में क्या करोगे, आपको ऑप्शन तो नहीं है ना आपके पास कोई। जब ऑप्शन कहाँ से लाओगे नया, जब अन्नदाता ही रोड पे आ जाएगा फिर उसके बाद क्या करोगे। एक सवाल है कि बिल का विरोध क्यों, बहुत से लोग ये पूछते हैं भाई बिल में गलत क्या है। पूछा भाई राम मैंने कल एक पाई गया था, हाँ बैठ कर नुलिया प्रधान ने बेरा मैंने बता दिया, हाँ नुलिया नू है कहने लग रहा मैं लिख के देने में क्या एतराज है। वो कहते हैं एमएसपी हम लिख के देंगे, समस्या कहाँ आती है, आप एमएसपी लिख के देते हो, एमएसपी तो अब भी लिख के दे रखी थी, लेकिन बाजरा आप हरियाणा का ही सर्वे कर दो कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमएसपी से डाउन में बेचा है। जीरी भी ऐसे ही पिटी पिटी घूमी है, कपास भी ऐसे ही। बात यह है कि एमएसपी पे कानून बनाने में आपको क्या दिक्कत है, आप एक कानून बना दो, अगर इससे नीचे कोई खरीदेगा तो उसको जब मतलब सजा का प्रावधान रखो। ये लोग सिर्फ गोल गोल घुमाना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं, अमेरिका को, इंग्लैंड को, कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर आप जाके देख सकते हो कि यहाँ ये कानून लागू हुए और उसके बाद जो किसानी वहाँ 70% थी, आज वो 1 से 1.5% रह गई है। तो ये चाहते हैं कि जो छोटा जो किसान है, एक्चुअली क्या है सबसे बड़ी समस्या जो कॉरपोरेट सेक्टर के सामने आती है, जो विदेशों से ये फंडिंग जो मंगा रहे हैं कि भाई हम यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर बनाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो मज़दूरों की। तो हम ये हमारे से हमारी ज़मीन छीन के और ये हमें हमारे ही जगह पे मज़दूर बनाना चाहते हैं। जो पॉलिसी है वो ये है। और बात की अंबानी और अडानी की नहीं आती। जब देश का राजा ही गलत हो जाए, जब वही कॉरपोरेट सेक्टर का मतलब जो है कठपुतली बन के खड़ा हो जाए, तो इसमें मोदी और अंबानी क्या करें, ये अंबानी और अडानी क्या करेंगे। आज से पहले अंबानी अडानी जैसे पता नहीं कितने हुए हैं। बात हम तो सिर्फ प्रश्न पूछते हैं मोदी से कि क्या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, क्या यहाँ के वोटर ने आपको वोट दे के गलती की है क्या। और मोदी जी, आपको एक बात और पवन भाई, ये बड़ी ध्यान देने लायक बात है कि जिस टाइम मोदी 2014 में आया था, वो लहर इन्हीं 5 स्टेटों से चली थी, और आज यही लहर यहाँ से ये पाँचों के पाँचों स्टेट अगेंस्ट चल पड़े हैं। तो ये बात मान के चलो कि गंगा जी जाने का समय हो गया। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला वक्त अपने आप बता देगा कि ये कहाँ थे, कहाँ पहुँचे और कहाँ गए। आपका नज़दीक के लागा हरियाणा, आप नजफगढ़ तो हो, डिप्टी सीएम है हरियाणा का, देवीलाल का पोता, वो नूलिया किसान मसीहा का, उसका सारा देश सम्मान करा देवीलाल का, और वो भी आज किसान का कड़िया न कड़िया विपरीत खड़ा भाई। देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं अब नज़दीक हरियाणा से नहीं, मैं हूँ हरियाणा से, रिहाइश नजफगढ़ वो एक अलग चीज़ है। बात आती है डिप्टी सीएम की, संविधान में डिप्टी सीएम की कोई पोस्ट नहीं है, तो वो तो सरकार इन्होंने गठजोड़ की बनानी थी जैसे तैसे करके, और उसको एक पद दे के उसको एक सरकार इन्होंने कायम कर ली। बात आती है किसान के समर्थन में आने की। जब घर से निकाले गए थे, हमारे जैसे युवा भी साथ थे, जब इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, इनके भाषण अलग थे। आज जब ये डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं, आज ये बिल्कुल चुप बैठे हैं, इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। तो आने वाले भविष्य में पता लग जाएगा कि किस तरीके से आगे क्या रिजल्ट आने हैं। जब राजनीति नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, वरना किसान परिवार से होने के नाते, चौधरी देवीलाल का पोता होने के नाते, वहाँ चौधरी चरण सिंह का पोता है जयंत, वो भी तो जा रहा है लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे। अरे ये तो हरियाणा प्रधान सीएम बना देगा जिस दिन दिमाग में चढ़ जाएगा। गैल तो खड़ा हो जाए अपने आदमी आगे, अपने आदमी आगे गैल ना खड़ा होगा तो फिर एमएलए भी ना रहे भाई, भूल जाओ राजनीति में आना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो तेरे चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं, देर तो होली पर अंधेर नहीं होया है, अंधेर तो पहला आ जा, अपने भाईचारे में आ जा, ना तो भाई ये खट्टर गेर मोदी के चक्रा में तो बाबा जी आएगा बाणा करना पड़ेगा, घर से भी जाएगा, राजनीति नहीं घर से भी जाएगा। तो इन बातों को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए ये व्यवस्था
हो गई हैं यहाँ रहने पानी इसकी रहने की। पानी के अंदर 4 दिन से क्या हालात थे वो मुकेश भाई ने बता दिया। अब यहाँ व्यवस्था हो गई है। अब भाई और देखो किसान का हितैषी तो राम रहा है हमेशा से। आज जब किसान यहाँ पिछले 45 दिन से है तो भगवान ने देखा कि ना ये बारिश में पानी दे मतलब जो पानी नहीं दे पाया अपने खेतों में, को काम नहीं कर पाया, तो भगवान ने अपने आप 4-4 6-6 आंगड़ पानी पहुँचा दिया कि ला गया रहे। तो ये जो जय श्री राम के नारे लाओ ना, वो राम भी मरे गए लाए, यो पानी राम ने बरसाया होगा। ये भाई अल्लाह उल्लाह पकड़ लो और तक काम आओ नहीं, राम तुम्हारा हो आ लिया और वो कद्दे से मारा था। अब कुछ और पकड़ो, असलियत पे आना पड़ेगा पवन भाई। सच्चाई ग्राउंड लेवल पे आके बतानी पड़ेगी कि मंशा क्या है, और जो विदेशों में होता आया वो भारत देश में नहीं होगा। बाकी मुकेश भाई माराड़े संभाले है सारी चीज़ें ने, ज़्यादातर यो ही रहे कि हमारी तो ड्यूटी भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दूसरे बॉर्डर पे भी लाग जाए, वहाँ तक भी आना जाना पड़ जाए। 45 दिन से मुकेश भाई दिन रात यहीं है। अगले ने बता दी मैं तो एड्रेस भी आगे आगे ढेगा ही दूँ। राकेश टिकैत हैं, उनका एक बयान आया था, नुबिला जो भी तरह की मीटिंग हो नुबिला दूरदर्शन पर लाइव होनी चाहिए। देखो ये बात राकेश टिकैत जी ने अब कही है, हमने तो ये बहुत पहले कह दी थी कि जब आप पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हो तो जो ये उस टाइम ये 32 आदमी गए थे, फिर ये 40 कर दी कमेटी में ना, एक बार 5 भी बुलाए थे, 11 एक बार 11 ही बुलाए थे। ऐसे तो 3 भी बुलाए थे शुरू में, जो फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो अंदर खाने एक तंबू के अंदर कुछ करना चाह रहे थे वो खत्म हो गया। मनसा था वो बाहर लिख रहा। हाँ, ये जो आदमी बुलाए थे, जब ये आदमी वहाँ बुला रहे हैं और 8-8 घंटा वार्ता कर रहे हैं वहाँ पे ये बैठा के, तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि उसको लाइव करने में दिक्कत क्या है? जो लाइव करने में दिक्कत ये है, जो टिकैत साहब कह रहे हैं ना कि लाइव कर दो, लाइव करने में दिक्कत ये है कि सरकार का चेहरा सामने आ जाएगा। किसान वहाँ उनकी चाय नहीं पी रहा, किसान उनका पानी नहीं पी रहा, किसान उनका खाना नहीं खा रहा। अरे जो इस देश का अन्नदाता है, जब वो तुम्हारा अन्न पानी नहीं दे रहा तो कहीं तो गड़बड़ है ना। और एक बात छोटी सी है, कभी नरेंद्र तोमर बोलेगा, कभी कोई और अभी पीयूष गोयल जी बैठा रखे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, वोट मांगने मोदी क्यों कर पहुँच गया है? हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, मतलब 40 पे डट गए थे। जब वो 75 पार का नारा नहीं होता ना तो ये 25 पार नहीं होने थे। वोट मांगने तो मोदी आओगा, सारे के फोटो मोदी के लागेंगे, पंचायती चुनाव में भी लोग बाग नहीं बताओगे मोदी चाहिए, और किसान आंदोलन में बात करने थे नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल। क्यों मोदी क्यों ना बैठता हमीशामी? आ जाओ ना बॉर्डर पे, आ जा भाई बॉर्डर पे बैठ, और मैंने कतिया हमीशामी बात कर, जो 5-7 लाख आदमी बैठे होंगे उनकी समस्या तो पूछ रहे थे। जिस चीज़ के प्रोटेस्ट में 5 लाख आदमी बैठे, एक आधा पागल हो उसका है, 5-5 लाख आदमी पागल होया करेंगे यार। नो भोड़ा किसान, अरे भोड़ा हम भी जाना है, भोड़ा किसान है, भोड़ा किसान 5 लाख भोड़े हो गए। ये वे किसान है जो पढ़े लिखे हैं। अब कितने इंटरव्यू देखोगे इंग्लिश में बात कर रहा है किसान। ये जो यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लो एजुकेशन वहाँ से वहाँ तक, कोई अनपढ़ किसान थोड़ा ना बैठे हैं। देखा था भाई LLB करने लग रहा भाई, वो काल तो कड़ा हुए रह गया। मैं बताने लग रहा हूँ ना, ये लोगों को बरगलाने की कोशिश है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इसको कब्जाना चाहता है। इसका जो पवन भाई जो बड़ी बारीक बात है ना, इन भाइयों को पता लग जाए, 2007 के अंदर रिसेशन आया था ऑल ओवर वर्ल्ड। जो आर्थिक मंदी, वैश्विक मंदी जो पूरे मतलब पूरी दुनिया के अंदर 2007-8 में जो आई थी, वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नोट करी, वहाँ पे भारत नहीं डूबा। उस टाइम पे अर्थशास्त्री बता दिया, मनमोहन सिंह ने भाई ये कर दिया वो कर दिया। इन्होंने उस बात के ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर ने सर्वे किया, पूरा का पूरी रिसर्च करी। उसके अंदर ये निकल के आया कि यहाँ पे 52% किसानों की वोट है। इन्होंने ये सोचा कि भाई ये लोग क्यों नहीं डूबे, ये देश क्यों नहीं डूबा। तो बात ये पता लगी, आप 52% आदमी हैंड टू माउथ है, उसके पास खाने का सामान अवेलेबल था, और आदमी खाने से ही टूटता है। भाई कपड़े हम ब्रांडेड की जगह हल्के पहन लेंगे, जूतों की जगह चप्पल से काम चल जाएगा, 20 लाख की गाड़ी की जगह हम भाई बस में याद मतलब घूम लेंगे जहाँ भी आना जाना है। तो इन्होंने फिर कॉर्पोरेट सेक्टर ने एक चीज़ देखी, अब ये बीच में जैसे पहले नोटबंदी जारी कर दी थी, रातों रात नोटबंद, 18 लाख करोड़ की करेंसी थी, बोला 12 जमा हो जाएंगे, 6 लाख जब्त हो जाएगा। वे 17.5 हो गए, जब इन हाथ जोड़ लिए, बोले इस ताक बंद मत करो। नोटबंदी फैल, 15 लाख खाता में ये तो यार कहने की बात हो, इतना बड्डे तो झूठे सही। कौन 15 दे, किसी ने 15 रुपये दिए हैं नास्ती बाबा जी के, मैं देगा जागा लेके जागा, शुक्र कर चून की झोली गैल ना दे रहे। उसके बाद इन्होंने एक हिसाब लगा लिया कि ये जो सेक्टर है अपना कृषि वाला, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मंदी नहीं आती, इसलिए इन्होंने पूरा प्रोपगंडा चला के अंदर से पूरी फिक्सिंग करके और फिर ये 3 बिल लाए हैं कि इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सेफ जोन में चला जाएगा।
फिर मरने के लिए बच जाएगा सिर्फ ये किसान, बाकी तो सब कुछ मारे रखा है। नौकरी वाले ने मार दिए, व्यापार वाले ने मार दिए, मोटे व्यापारी छोड़ रखे हैं। इस किसान ने और मार दो, फिर अपने देश ने जिस तरह जी कर उस तरह चलाओ। सब कहें तो बेचने लग रहा है, रेल ही ने बेच दी, हवाई अड्डे ही ने बेच दिए। उत्तर कोरिया वाला काम करेगा, नीला जो मैं कहूँगा मैं करना पड़ेगा। यार प्रधानमंत्री देश का नू मत बताओ, इसी काम करेगा ना, रैप्ट इतने ओले छोड़े मारा है, समझ में नहीं आओगी बात। ठीक है, ये तानाशाही के फितूर तो काट देंगे, ठीक है, लेकिन बात वो नहीं है। बात एक्चुअल जो बात चल रही है ना, वो ये चल रही है कि किसान को ख़त्म करने की साजिश सरकार ने रची है। और बहुत सारे हमारे ऐसे, मैं तो अपनी बात करता हूँ, हमारे ऐसा जो बहुत हरियाणा का भी आदमी है, दिल्ली का भी आदमी है, वो अभी तक इन बातों पर नहीं कह रहा। वो पता क्या कह रहा है, एक आदमी ने, आज सुबह की बात है, मैं कहीं गया हुआ था, कोई रिश्तेदारी में को 13वीं थी, वहाँ गए हुए थे, बैठे थे, बुजुर्ग थे, तो मैं बड़ा अचंभित था उस सवाल से। बोला न्यू तो भाई 370 भी उल्टी लेने की कह देंगे, न्यू तो 35 भी उल्टी ले लेंगे, न्यू तो राम मंदिर भी नहीं बनेगा। मैं कहा भाई चाड़ा पाट दिया आदमी ने, मतलब सोच में हद होगी। अरे थर तो उल्टी लेने की कौन कहे, बोला भाई कानून उल्टे नहीं होया करते, इसे फद्दू कानून बनाओ क्यों था। और फिर दूसरी बात है, चलो नहीं उल्टे होते तो जो ये डिमांड रख रहे हैं कि थोड़ा करे कानून वापस ले लो, ये तो कह रहे अमेंडमेंट कर दो ढंग से अमेंडमेंट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सोच रहा है। ये पहले तो शुरुआत ये थी, जिस दुष्यंत चौटाला वाली बात बता दूँ, दुष्यंत चौटाला तो अगर अम्बाड़ा बैरिकेड जिस दिन टूटे ना, वो दिन खड़ा हो गया होता, गहला आ गया तो केवरा ही तो CM की तैयारी होगी, सोचेगा। लेकिन जब सोचेगा, जब MLA भी नहीं रहोगा ना, जब कितने का भी नहीं रहोगा, जब सोचेगा। जाट आरक्षण में पूरा हरियाणा जला, क्या वो मिलिट्री जो लास्ट में आई वो पहले नहीं आस के थी? 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ दिया। 19 साल के बालक की छाती में गोली मार रखी है, आखिरी सांस तक की सजा आतंकवादी आगे दी है किसी के ने? आखिरी सजा, आखिरी सांस तक की सजा किसी आतंकवादी की दी हंसती ना, कई जने ने मिल रही है अंतिम सांस तक की, 3 मिल रही है, ठीक है, 3 मिल रही है। और हालांकि अब फिलहाल जमानत पे हैं, एक जमानत पे है, एक पैरोल पे है, 33 कौन जाना है, ठीक है ना। तो उन बातों को नहीं जाते हुए सिर्फ इसी आंदोलन तक रहते हैं। पवन भाई आखिरी सांस तक यहाँ डटे रहने की तैयारी है। बुज़ुर्ग हमारे थे, सेवा में हम लग रहे थे, ये छोटा भाईचारा और आ गया, ये भाई आगे इकट्ठे, हमारी बेबे आ गई, तो ये आग मुड़न का सवाल पैदा ना होता। धन्यवाद मेरे भाई, इतना टाइम देने का, कीमती टाइम। राम राम। तो भाई रिक्वेस्ट रहोगी, वीडियो ने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दियो। जय जवान जय किसान।